सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर जयकर्ण यादव रिद्धि सिद्धि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, जिसमें 2 क्लास पहले हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है संधि की, और उसमें संधि चल रही है हमारी दीर्घ संधि। प्यारे बच्चों, कौन संधि चल रही है? दीर्घ। और दीर्घ संधि में हमारी चल रही है सेकंड परिभाषा। तो सेकंड परिभाषा क्या थी? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि छोटी ई या बड़ी ई हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या हो? छोटी ई और बड़ी ई। तो क्या बनती है? बड़ी ई। तो प्यारे बच्चों, क्या बनती है? बड़ी। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या रहेगी? छोटी और बड़ी ई। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या होगी? छोटी और बड़ी। तो जिससे क्या बनती है? बड़ी ई। इसमें हमने 3 टाइप करवा दी। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या आएगी? बड़ी ई। इसमें हमने विच्छेद से संधि कैसे बनाते हैं और संधि से विच्छेद कैसे कराते हैं। दूसरी टाइप है छोटी प्लस बड़ी, ये सीरीज भी हमने कंप्लीट करा दी। तीसरी बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये सीरीज भी कंप्लीट करा दी। चौथी सीरीज क्या है हमारी? बड़ी ई प्लस बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या होगी? बड़ी ई। अगर किसी व्यंजन में हम बड़ी ई जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी। क्या, कौन सी मात्रा लगेगी? ये मात्रा। जैसे मैंने लिख दिया, पहले तो हम कराएंगे विच्छेद से संधि। ये तो क्या रहेगा? विच्छेद। प्यारे बच्चों, ये क्या रहेगा? विच्छेद। और इसकी हम क्या कराएंगे? संधि बनाएंगे। जैसे देखिए, नारी प्लस ईश्वर। नारी प्लस ईश्वर। तो प्यारे बच्चे, 2 शब्द है। एक तो क्या है? नारी। एक क्या है? ईश्वर। ये क्या है? नारी। और ये क्या है? ईश्वर। अब नारी में अंतिम ध्वनि किसकी आ रही है? बड़ी ई की। और ईश्वर में प्रथम ध्वनि किसकी आ रही है? बड़ी ई की। नारी की अंतिम ध्वनि क्या है? बड़ी ई। और ईश्वर की प्रथम ध्वनि क्या है? बड़ी ई। तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई से प्यारे बच्चों क्या बनेगी? बड़ी ई। क्या बनेगी? बड़ी ई। हमने बड़ी ई बनानी है। हमको क्या बनानी है? बड़ी ई। जब बड़ी ई बनाएंगे तो नारी मां से बड़ी ई निकालेंगे, और ईश्वर से मां से क्या निकालेंगे? बड़ी ई। जब नारी मां से ई निकालेंगे तो हमारा बचेगा नार। ना और रे। रे के नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। ये रे कैसा है? इस मां से ई निकाल ली, फिर क्या लिखेंगे? प्लस। अब ध्यान दीजिए, ये जो बड़ी ई है, ये जो बड़ी ई है किससे बनी है? बड़ी प्लस बड़ी से। तो इस मां से ई ली और इस मां से भी ई लेंगे, तो क्या बनेगा? इस मां से ई निकाल दिया, प्लस से व और रे। क्या बनेगा? से और सवर। अब ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़ेंगे। नार में रेम में ई लगाई तो क्या बनेगा? नारी। प्लस क्या बचेगा प्यारे बच्चों? से आधा व और रे, तो क्या बना? नारीश्वर। जो नारी का स्वामी होता है, पति, उसे क्या कहते हैं? नारीश्वर। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? संधि। ये क्या है? संधि। किससे बनाई है? विच्छेद से। नारी प्लस ईश्वर, तो इसका संधि क्या बनेगी? नारीश्वर। जो नारी का जो स्वामी होता है, पति देव, उसे क्या कहते हैं? नारीश्वर। अब हम इसके उदाहरण उतारते हैं। ये तरीका विच्छेद से क्या बनाई है? संधि। ये पहला उदाहरण हमारा। ये कौन सा उदाहरण है? पहला। अब हम सेकंड उदाहरण देखते हैं। सेकंड उदाहरण देखते हैं। सती प्लस ईश। प्यारे बच्चों, पहला शब्द क्या है? सती, और दूसरा क्या है? ईश।
तो सती में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, और इसमें क्या है? बड़ी की। तो बड़ी प्लस बड़ी से क्या बनेगी? बड़ी। तो हमारी संधि क्या बनेगी? सतीश। क्या बनेगी? सतीश। सती का अर्थ होता है पार्वती, इस का अर्थ होता है स्वामी। जो पार्वती का जो स्वामी होता है, जो शिव जी, उस हम क्या कहते हैं? सतीश। जैसे तीसरा उदाहरण देखिए, नदी प्लस ईश्वर। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगी? नदीश्वर। संधि क्या बनेगी? नदी से वर। जैसे ध्यान दीजिए, चौथा उदाहरण लेते हैं, पृथ्वी प्लस ईश्वर। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? पृथ्वीश्वर। तो इसकी बड़ी मात्रा बन जाएगी पृथ्वीश्वर। अगला उदाहरण लेते हैं, पांचवा उदाहरण लेते हैं, लक्ष्मी प्लस ईश। लक्ष्मी हो जाएगा, लक्ष्मी का स्वामी जो विष्णुदेव। ये बच्चों क्या बनाई है? विच्छेद से क्या बनाई है? संधि। विच्छेद से क्या बनाई है? संधि। जैसे जानकी प्लस ईश, तो क्या होगा? जानकीश। रजनी प्लस ईश, तो क्या होगा? रजनीश। फणी प्लस ईश्वर, तो क्या बन जाएगा? फणीश्वर। अब हम इसके उदाहरण कराएंगे संधि से विच्छेद। क्या कराएंगे? संधि से विच्छेद। उदाहरण रहेगा संधि से विच्छेद। बच्चों आपको दे दें नदीस, ये नदीस शब्द दे दें और आपको कहें नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इस शब्द में सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, नदीस शब्द में कौन सी संधि है? गुण या दीर्घ? तो हमारी संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। जिस शब्द में आक की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े उ की मात्रा, अगर इन मात्राओं पर संधि होती है, जिस शब्द में आक की मात्रा, बड़ी ई की और बड़े उ की मात्रा, अगर इन मात्राओं पर संधि रहती है तो उसमें सदैव दीर्घ संधि करेंगे। उसमें सदैव कौन सी संधि करेंगे? दीर्घ संधि। जैसे देखिए, अब नदीस है तो सबसे पहले हमें यह नॉलेज होनी चाहिए नदीस शब्द में संधि कौन सी है, तो हमारा उत्तर होगा दीर्घ संधि। अब आपको यह याद रखनी, सेकंड बात, कौन से वर्ण पर संधि हो रही है? दैप पे। और दैप पे किसकी मात्रा है? बड़ी की। प्यारे बच्चों दैप पे किसकी मात्रा है? बड़ी की। अब हमें यह भी नॉलेज होनी चाहिए बड़ी ई किससे बनती है? बड़ी ई किससे बनती है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में छोटी और बड़ी ई हो। जो प्रथम पद रहेगा उसमें छोटी या बड़ी ई, और द्वितीय शब्द में भी छोटी और बड़ी, तो क्या बनती है? बड़ी ई। क्या बनती है? बड़ी ई। अब हम क्या करेंगे, जो नदी शब्द है इसको हम टुकड़े करेंगे। जब टुकड़े करेंगे तो इसमें से बड़ी ई निकालेंगे। इसमें से क्या निकालोगे? बड़ी ई। जब बड़ी ई निकालेंगे तो हमारा ये बनेगा, एक तो नद, डेक के नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। ये अलंत क्यों लगता है? अगर जिस व्यंजन में से स्वर निकालते हैं अलंत लगाया जाता है। और यहां क्या रख दी? बड़ी ई, और बचगा स। अब हमें यह देखना है बड़ी ई किससे बनती है। प्रथम पद यह शब्द होता है, उसकी अंतिम ध्वनि क्या रहेगी? छोटी या बड़ी। और द्वितीय शब्द में क्या रहेगी? छोटी या बड़ी। यह प्रथम पद या शब्द है, तो बताओ नदी शब्द में हम छोटी जोड़ेंगे बड़ी, तो हमारा उत्तर आएगा बड़ी। नदी में हमेशा कौन सी आती है? बड़ी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर किसी शब्द में तालुस है और छ आए, संधि विच्छेद करते समय इनसे पहले सदैव हम बड़ी ई जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर किसी द्वितीय शब्द में ये वर्ण आ जाए तालुस है और छ, इनसे पहले हम
क्या जोड़ेंगे, बड़ी ई, तो क्या जुड़ जाएगी, ईस। तो प्यारे बच्चों, नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा, नदी प्लस ईस, नदी में बड़ी ई और ईस में क्या रहेगी, बड़ी ई। सेकंड उदाहरण देखते हैं हम, रजनीश। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से करना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस। अगला उदाहरण देखते हैं, जानकीस। तो प्यारे बच्चों, जानकीस का संधि विच्छेद क्या होगा, जानकी प्लस ईस, जानकी में बड़ी की मात्रा आएगी, ईस में बड़ी की, तो क्या होगा, जानकीस। अगला उदाहरण देखते हैं, महिष। तो प्यारे बच्चों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मही प्लस ईस, बड़ी ही आएगी और ईस। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारी सेकंड परिभाषा। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में छोटी ई और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में क्या होनी चाहिए, छोटी और बड़ी, तो क्या बनती है, बड़ी। अब हम देखते हैं दीर्घ संधि की तीसरी परिभाषा। पूर्ण से देखते हैं तीसरी परिभाषा। जैसे देखिए, थर्ड परिभाषा देखते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में ध्वनि छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल हो तो बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। हो जाता है। बच्चों, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में क्या रहेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का शब्द। जो प्रथम शब्द या प्रथम पद रहेगा, उसका अंतिम वर्ण में किसका ध्वनि आएगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। उसमें छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ये क्या है, द्वितीय शब्द। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि किससे प्रारंभ होगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में क्या हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। जब इस ध्वनि का, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि का इससे मिलन होगा और सेकंड का किससे होगा, इससे, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, बड़ा ऊ। क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अगर किसी व्यंजन में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी। अगर जिस शब्द में बड़ा ऊ की मात्रा हो, अगर उस पर संधि होती है, उसमें हम कौन सी संधि करेंगे, दीर्घ संधि। अब इसमें हमें 4 सीरीज बनेंगी। अगर प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में क्या हो, छोटा ऊ, तो कहने का अर्थ है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, बड़ा ऊ। क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अगर किसी व्यंजन में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो यह मात्रा लगेगी। पहली टाइप क्या होगी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। सेकंड लेते हैं, प्रथम ध्वनि में तो छोटा ऊ रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अगर बड़ा ऊ में कौन सी मात्रा लगाएंगे, ये। तीसरी टाइप में, अगर प्रथम ध्वनि में अंतिम ध्वनि बड़ा ऊ हो और सेकंड की प्रथम में क्या हो, छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। चौथी, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ से क्या बनेगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ,
बराबर बढ़ाऊ। तो प्यारे बच्चों, जो थर्ड परिभाषा है दीर्घ संधि की, इसमें 4 टाइप बनी है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो क्या बनेगा बड़ा ऊ, छोटा प्लस बड़ा हो तो क्या बनेगा बड़ा, और बड़ा ऊ प्लस छोटा तो क्या बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा तो क्या बनेगा बड़ा। हम आप एक एक की सीरीज निकालते हैं। पहला लेते हैं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बराबर क्या बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो कौन सी मात्रा लगेगी ये। अब हम उदाहरण उतारते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, पहला उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब हमारे सामने 2 शब्द हैं। अब हमारे सामने कितने शब्द हैं 2। एक तो है भानु, दूसरा क्या है उदय। हमारे सामने कितने शब्द हैं 2, भानु और उदय। अब देखिए भानु शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है। जो भानु शब्द है इसकी अंतिम ध्वनि और उदय की प्रथम ध्वनि। तो भानु शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है छोटा ऊ। भानु शब्द की अंतिम ध्वनि में क्या है छोटा ऊ, और उदय शब्द की प्रथम ध्वनि में क्या है छोटा ऊ। दोनों की ध्वनियों में क्या रहा है छोटा ऊ। तो अपना क्या होगा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से प्यारे बच्चों क्या बनेगा बड़ा ऊ, क्या बनेगा बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से क्या बनेगा बड़ा ऊ। अब हमको क्या करना है बड़ा ऊ बनाना है। अब हमको क्या करना है बड़ा ऊ बनाना है। जब बड़ा ऊ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे तो दोनों ध्वनियों में से ऊ निकालेंगे। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में से और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में से क्या निकालेंगे ऊ, और क्या बनाएंगे बड़ा। जैसे ही भानु मां से ऊ निकाला तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा बचेगा भान। नेक के नीचे क्या लगाएंगे अलंत, फिर बीच में क्या रख दिया ऊ, और इसमें से भी ऊ निकाल लिया तो क्या बचा प्लस दई। प्यारे बच्चों ये कैसे बना, भानु मां से छोटा ऊ निकाला और उदय मां से क्या निकाल दिया छोटा ऊ, और बीच में क्या लिख दिया बड़ा ऊ। जब भानु मां से ऊ निकालेंगे तो नेक के नीचे क्या लगेगा अलंत, उदय मां से ऊ निकाल दिया दे और ये। अब क्या करेंगे हम इन तीनों को जोड़ेंगे। एक तो भान को, फिर क्या जोड़ेंगे ऊ को। अगर ऊ स्वर की मात्रा न में लगेगी तो छोटी लगेगी बड़ी, तो क्या लगेगी बड़ी। तो क्या करेंगे भानु, बचगा क्या दे, दे और ये। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा भानु दे, भानु दे। ये क्या बनेगी संधि। तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगी संधि। ये विच्छेद से क्या बनाई है संधि, विच्छेद से क्या बनाई है संधि। ये हमारा विच्छेद के उदाहरण थे। विच्छेद के उदाहरण से अब हम समझाते हैं आपको सेकंड उदाहरण। मधु प्लस उत्सव। प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम बढ़ाते हैं। मधु में छोटा ऊ है और उत्सव में क्या है छोटा ऊ, तो क्या बन जाएगा बड़ा। तो उत्तर क्या आएगा मधु उत्सव, मधु उत्सव। अगला उदाहरण लेते हैं। मंजू प्लस उत्साह। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा छोटा प्लस छोटे से क्या बन जाएगा बड़ा, मंजूस। अगला उदाहरण लेते हैं। लघु प्लस उत्तम। तो प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा लघुत्तम।
अगला उदाहरण लेते हैं। ये राजस्थान सीएटी 2000 जनवरी में आया था। गुरु प्लस उपदेश। प्यारे बच्चों, जनवरी 2023 राजस्थान सीएटी में आया था। गुरु प्लस उपदेश से क्या होगा? गुरु उपदेश छोटा हुआ है, अब इसको हम बड़ा बनाएंगे तो क्या करेंगे? ग्रुपदेश, ग्रुपदेश। ये तो प्यारे बच्चों क्या बनाया है? विच्छेद से संधि। तो इस तरीके से हम बनाया है। तो कितने उदाहरण हो गए? 4। अगला देखते हम। आप क्या कराएंगे? संधि शब्द देंगे। इसी सीरीज में क्या देंगे? संधि। और संधि से आपको क्या कराएंगे? विच्छेद। संधि से आपको क्या करना होगा? विच्छेद। जैसे आपको पहला उदाहरण ये दे दिया, लघुत्तर। लघुत्तर। तो प्यारे बच्चों, इस शब्द का आपको क्या करना होगा? संधि विच्छेद। जब संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, इस शब्द में कौन सी संधि है। तो इस शब्द में कौन सी संधि है? तो हमारा उत्तर होना चाहिए दीर्घ। अब ये देखना होगा कौन से वर्ण पर संधि है? घैप्य। अब ये आगे देखना होगा घैप्य किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की। घैप्य किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की। अब हमें यह भी देखना होगा बड़ा ऊ किससे बनता है? बड़ा ऊ किससे बनता है? तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में छोटा ऊ या बड़ा ऊ। पहला पद होगा, उसके अंतिम ध्वनि में क्या होगा? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में क्या होगा? छोटा और बड़ा। तो क्या बनता? बराबर बड़ा ऊ। अब इस मां से हम ऊ निकालेंगे। प्यारे बच्चों, इस लघुत्तर में ऊ निकालेंगे तो इसमें ऊ निकालेंगे तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा लघु, एक क्या बनेगा? लघु। लघु मां से ऊ निकाला तो घ कनी चलंत और ऊ या रख दिया, बच गया क्या? आधा तय और त्रय। अब क्या करेंगे? ये प्रथम पद है, ये द्वितीय। अब देखो प्रथम पद में लघु में छोटा हुआ आएगा या बड़ा? तो उत्तर आएगा छोटा। तो कौन सा ऊ जुड़ेगा? छोटा। तो कर दिया लघु। अब बच गया तय और त्रय। त्रय से पहले क्या जोड़ेंगे? छोटा। तो लघु प्लस उत्तर। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उत्तर। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हम। अभी आ जाए कटुक्ति। तो प्यारे बच्चों, इसका संधि विच्छेद होगा कटु प्लस उक्ति। क्या करोगे? कटु प्लस उक्ति। तीसरा उदाहरण है अनुदित। तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? अनु प्लस उदित। अनु प्लस उदित। इसमें क्या है? छोटा ऊ प्लस छोटा से क्या बनता है? बड़ा ऊ। सेकंड सीरीज देखते हम। सेकंड सीरीज हमारी है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अगर किसी व्यंजन में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी। अब उदाहरण देखिए, सिंधु। सिंधु प्लस उर्मी। सिंधु प्लस उर्मी। एक उदाहरण में समझा रहा हूं विश्लेषण कर कर। अब देखिए प्रथम पद है और ये क्या है? द्वितीय पद या शब्द। तो प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में प्यारे बच्चों किसका स्वर है? छोटा ऊ का। और द्वितीय में क्या है? बड़ा ऊ। तो अपना क्या है? छोटा प्लस बड़े से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अपने को बड़ा ऊ बनाना है। अपने को क्या बनाना है? बड़ा ऊ। जब बड़ा ऊ बनाएंगे
तो सिंधु माँ से छोटा ऊ निकालेंगे और उर्मी माँ से क्या निकालेंगे, बड़ा ऊ, तो बीच में क्या रख देंगे, बड़ा ऊ। तो सिंधु माँ से ऊ निकाल लिया तो क्या बचेगा, सिंधु। देख के नीचे क्या लगाएंगे, अलंत, और प्लस में ये बड़ा ऊ किससे बना है, छोटा प्लस बड़ा ऊ, तो सिंधु माँ से छोटा ऊ ले लिया। अब उर्मी माँ से हम क्या निकालेंगे, बड़ा ऊ, तो क्या बचेगा, मी और रे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन तीनों को हम जोड़ेंगे, इसको, इसको और इसको। अब ऊ की मात्रा डैम में जोड़ेंगे तो कौन सी लगेगी, छोटी है बड़ी, तो क्या लगेगी, बड़ी, सिंधु। फिर क्या बचेगा, मी, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सिंदूरमी। उर्मी का अर्थ होता लहर, उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर। सिंधु मानी समुन्दर, और समुद्र में जो उठने वाली लहर होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सिंदूरमी। उर्मी का अर्थ है लहर, सिंधु मानी समुन्दर, जो समुद्र में जो लहर उठती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंदूरमी। सेकंड उदाहरण हम देखते हैं, सेकंड उदाहरण हमारा है लघु प्लस उर्मी। लघु का अर्थ होता है छोटा और उर्मी का अर्थ होता है लहर। जो छोटी छोटी लहर उठती हैं उसे क्या कहेंगे, लघु उर्मी। इसमें छोटी ध्वनि है उठती और इसमें क्या है, बड़ी, तो क्या हो जाएगी, बड़ी, तो ये बनेगा लघु उर्मी। अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा, बहु प्लस ऊर्जा। बहु का अर्थ यह बहुत है, अगर बड़ा बहु आ जाए तो वह क्या हो जाता है, जो गांव में बहु होती है, तो बहु का अर्थ है बहुत ऊर्जावानी शक्ति, तो छोटा प्लस बड़ा से क्या हो जाएगा, बड़ा, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बहु ऊर्जा, बहुत अधिक शक्ति। यह हमारी तीसरी परिभाषा में सेकंड सीरीज थी। अब हम अगली सीरीज देखते हैं, तीसरी सीरीज देखते हैं, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, बड़ा ऊ, क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अगर किसी में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी, कौन सी मात्रा लगेगी, जैसे मैंने लिख दिया, वधु प्लस उल्लास। प्यारे बच्चों क्या लिख दिया, वधु प्लस उल्लास। पहला शब्द है वधु और सेकंड क्या है, उल्लास। अब देखिए वधु है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, बड़ा ऊ, कौन सी ध्वनि है, बड़ा ऊ, और उल्लास में प्रथम ध्वनि क्या है, छोटा ऊ। अब देखिए बड़ा प्लस छोटे से क्या बनेगा, बड़ा ऊ। एक उदाहरण समझाता हूं, बड़ा ऊ। अब हमको बड़ा ऊ बनाना है, अब हमको क्या बनाना है, बड़ा ऊ। जब बड़ा ऊ बनाएंगे तो वधु माँ से बड़ा ऊ लेंगे और उल्लास माँ से छोटा ऊ, तो वधु माँ से ऊ निकाल लिया तो वह और दे, और बीच में बड़ा ऊ कैसे लिखा, इस माँ से ऊ लिया और इस माँ से ऊ, उल्लास माँ से ऊ निकाल लिया, हाथ डाल ले और लाश। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे, ढैम में ऊ जोड़ेंगे बड़ा, तो ये मात्रा लगेगी वधु। फिर क्या बचेगा, ले, ला और से, तो क्या होगा, वधु उल्लास। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण लेते हैं, वधु प्लस उक्ति। प्यारे बच्चों वधु प्लस उक्ति, राजस्थान में जनवरी 2023 में सीएटी का पेपर हुआ था और उसमें पूछा था वधु प्लस उक्ति से क्या होगा, तो क्या बनेगा, वधु के द्वारा, वधु का अर्थ है वधु, उक्ति मानी कथन, वधु के द्वारा कहा हुआ कथन उसे क्या कहते हैं, वधुक्ति। वधु उल्लास, जो वधु के उल्लास जो प्रोग्राम किया जाता है खुशी का, उसे क्या कहते हैं, वधु उल्लास। तो इसका बनेगा
वदुक्ति। तीसरा उदाहरण लेते हैं, अगला नेक्स्ट, चम्मू प्लस उल्लास। तो प्यारे बच्चों, प्रथम है चम्मू, और चम्मू का अर्थ होता है सेना। चम्मू का अर्थ क्या होता है? सेना। उल्लास मानी प्रसन्न। जो सेना का जो प्रोग्राम होता है उसे क्या कहेंगे? चम्मू उल्लास। अब हमें नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। चौथी सीरीज देखते हैं, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अगर बड़ा ऊ में जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी। अब हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, भू। भू का अर्थ होता है जमीन। भू का अर्थ क्या होता है? जमीन प्लस उष्मा। भू प्लस उष्मा। अब हमारे सामने दो है, एक तो भू है, एक है उष्मा। अब ध्यान दीजिए, भू में किसका स्वर है? बड़ा ऊ का। प्यारे बच्चों, उष्मा में क्या है? बड़ा ऊ। अब देखो, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अब हमें बड़ा ऊ बनाना है। अब हमें क्या बनाना है? बड़ा ऊ। जब बड़ा ऊ बनाएंगे तो भूमा से बड़ा ऊ निकालेंगे और उष्मा से क्या निकालेंगे? बड़ा ऊ। जब भूमा से बड़ा ऊ निकाल लिया तो क्या बचेगा? भय। क्या बचेगा? भय। और भय के नीचे क्या लगाएंगे? अनंत। प्लस क्या लिख देंगे? बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ किससे लिखेंगे? कि उष्मा से बड़ा ऊ लिया और उष्मा से क्या ले लिया? बड़ा ऊ। तो उष्मा से ले लिया तो आधा से और मां। अब प्यारे बच्चों, अब इनको हम जोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, भय है। अब भय में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भू। क्या बनेगा? भू। प्लस क्या बचेगा? समा। तो अब जोड़ो तो क्या बनेगा? बुष्मा। प्यारे बच्चों, क्या बनेगा? बुष्मा। भू का अर्थ होता है भूमि, उष्मा मानी शक्ति। भूमि से जो निकलने वाली खनिज पदार्थ होते हैं उसे क्या कहेंगे? बुष्मा। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण लेते हैं, भू प्लस उद्रव। प्यारे बच्चों, भू का अर्थ होता है भूमि, उद्रव का अर्थ होता है भूमि से उठा हुआ भाग, जो टीला वगैरह, उसे क्या कहेंगे? भूद्रव। इसी तरह के बनाना होगा तो मैं डायरेक्ट बना देता हूं, भूद्रव। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, वधु प्लस ऊर्जा। तो प्यारे बच्चा क्या बनेगी? वधु ऊर्जा। क्या बनेगा? वधु ऊर्जा। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, अंबु प्लस उर्मी। तो प्यारे बच्चों, अंबु का अर्थ है जल, उर्मी मानी उठने वाली। तो क्या बनेगा? अंबुर्मी। अब प्यारे बच्चों, दो शब्दों का हम संधि विच्छेद कराएंगे। अब इसका क्या करेंगे? संधि से विच्छेद। संधि से क्या करेंगे? विच्छेद। जैसे आपके सामने ये आ जाए सरयूर्मी। सरयूर्मी। अब आपसे इसका संधि विच्छेद कराएं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए इस शब्द में कौन सी संधि है। आपको ये याद रखना है इस शब्द में कौन सी संधि है। दूसरी बात, अब इसमें कौन से वर्ण पर संधि हो रही है? तो हमारा उत्तर होगा युप। अब युप किसकी मात्रा है? बड़ा ऊ की। अब आपको यह भी याद होना चाहिए बड़ा ऊ किससे बनता है? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में क्या हो? छोटा या बड़ा। अब क्या करेंगे? इसमें से बड़ा ऊ निकालेंगे।
इस मां से क्या निकालेंगे, बड़ा ऊ। जब बड़ा ऊ निकालेंगे तो क्या बचेगा, सर, ये किन्हीं चलंत, और बीच में क्या लिख दिया, बड़ा ऊ, और बचेगा मी और वी। अब ये क्या है, प्रथम, और ये क्या है, द्वितीय। आप देखो सरियों में छोटा ऊ की ध्वनि लगेगी बड़े की, तो क्या कहेंगे, बड़ी, तो क्या करेंगे, सरयू। अब ध्यान दीजिए, उससे पहले, मी से पहले क्या लगेगी, बड़ी, तो क्या होगा, सरयूर्मी। सरयू एक नदी होती है जो अयोध्या में बहती है, और उर्मिमानी लहर, जो सरयू नदी में उठने वाली लहर होती है उसे क्या कहेंगे, सरयूर्मी। जैसे सेकंड उदाहरण है, ये दे दे आपको चमूर्जा। आप प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद क्या करोगे, चम्मू प्लस ऊर्जा, चम्मू प्लस ऊर्जा। चम्मू का अर्थ होता है सेना, ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति। जो सेना की शक्ति होती है उसे चम्मू ऊर्जा कहते हैं। दीर्घ संधि हमारी कंप्लीट। प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि में तीन परिभाषा बनी है। वे प्रथम शब्द पद के अंतिम ध्वनि में ए या आ का स्वर हो, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में क्या हो, ए या आ का, तो क्या बनेगा, आ। सेकंड परिभाषा क्या थी, प्रथम शब्द या पद की अंतिम ध्वनि में क्या हो, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में छोटा ई या बड़ी ई, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में क्या हो, छोटी ई और बड़ी, तो क्या बनेगी, बड़ी। तीसरी परिभाषा हमारी क्या है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और द्वितीय की में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अब इसकी पहचान क्या है, दीर्घ संधि की पहचान। प्यारे बच्चों, जिस शब्द में आक की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, दीर्घ संधि की पहचान यह है, जिस शब्द में आक की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, अगर इन मात्राओं पर, आक की मात्रा, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा, अगर इन मात्राओं पर संधि होती है तब उसमें कौन सी करोगे, दीर्घ। अगर इन मात्राओं पर संधि नहीं है तो हम उसमें दीर्घ नहीं करेंगे। जिस शब्द में आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा हो और इन मात्राओं पर संधि होगी उसमें बिना सोचे क्या करेंगे, दीर्घ। अगर इन मात्राओं पर संधि नहीं होगी तो हम दीर्घ संधि नहीं करेंगे। अब प्यारे बच्चों, हम दीर्घ संधि के अपवाद उदाहरण लेते हैं। दीर्घ संधि के अपवाद, अपवाद होता है जो नियमों का पालन नहीं करता। प्यारे बच्चों, अपवाद किसे कहते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाद। तो दीर्घ संधि के अपवाद उदाहरण देखिए। दीर्घ संधि के अपवाद उदाहरण, उदाहरण दीर्घ संधि के हम अपवाद उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिए योगीश्वर। प्यारे बच्चों, योगीश्वर शब्द है तो सबसे पहला आपको ध्यान होना चाहिए योगीश्वर शब्द में कौन सी है, दीर्घ संधि। तो अपना डायरेक्ट उत्तर होना चाहिए योगीश्वर में छोटी हो प्रथम ध्वनि में बड़ी, और द्वितीय ध्वनि में क्या हो, छोटी और बड़ी। तो इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, लेकिन इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, योगी प्लस ईश्वर नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका संधि विच्छेद होगा योगिन प्लस ईश्वर। योगी न कर क्या करेंगे, योगिन प्लस ईश्वर, फिर इसका न का क्या हो जाएगा, लोप। तो योगी ई प्लस इससे क्या बन जाएगी, बड़ी।
अगला उदाहरण देखते हैं। विश्वामित्र। तो प्यारे बच्चों इस शब्द का संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस मित्र। इसमें अमित्र नहीं आएगा। इसमें क्या नहीं आएगा? अमित्र नहीं आएगा। तो देखो इसमें एक की ध्वनि है और सेकंड में एक की ध्वनि नहीं है, फिर भी क्या बन रहा है? आ। फिर भी क्या बन रहा है? आ। तो इसमें क्या है? अपवाद। तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व प्लस मित्र। अगला अपवाद उदाहरण ले रहे हैं हम। मूसलाधार। तो प्यारे बच्चों इसका सही संधि विच्छेद होगा मूसल प्लस धार। मूसल प्लस धार। अब देखिए ये प्रथम शब्द है, मूसल है, ये सेकंड है धार। तो इसमें एक का तो स्वर है लेकिन धार में एक का स्वर नहीं है, फिर भी क्या बन रहा है? लेफ्ट पे आ। तो मूसल प्लस धार। जो सीधी वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मूसलाधार। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं कुलट्टा। तो प्यारे बच्चों कुलट्टा का संधि विच्छेद होगा कुल प्लस अट्टा। कुलट्टा है, कुलट्टा है, कुल प्लस अट्टा। अगला उदाहरण देखते हैं सारंग। तो प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा सार प्लस अंग। तो ए प्लस एस से आ नहीं बना तो क्या बनेगा? ऐ। अगला उदाहरण देखते हैं अपंग। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अप प्लस अंग। तो प्यारे बच्चों ए प्लस एस से क्या बनता? आ। लेकिन इसमें किसका स्वर है? एक का। और ये क्या है? अपवाद। अगला उदाहरण देखते हैं प्रतिघात। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? छोटी प्रति प्लस घात। तो इसमें इक्का स्वर है और सेकंड में इक्का नहीं है, फिर भी क्या बनती है? बड़ी ई। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं प्रतिकार। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस कार। अगला उदाहरण देखते हैं पतंजलि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पतत प्लस अंजलि। अगला उदाहरण देखते हैं 10वां दीनानाथ। तो प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दीन प्लस नाथ। अगला उदाहरण देखते हैं सत्यानाश। 11 उदाहरण देखते हैं सत्यानाश। तो प्यारे बच्चों इसका होगा सत्य प्लस नाश। तो क्या बनेगा? 12वां उदाहरण देखते हैं मारतंड। तो इसका संधि विच्छेद होगा मार्त प्लस अंड। ये 12 उदाहरण दीर्घ संधि में क्या है? अपवाद है। प्यारे बच्चों ये 12 उदाहरण दीर्घ संधि में क्या है? अपवाद। आज हमारे दीर्घ संधि की जो परिभाषाएं तीनों कंप्लीट, और अगली संधि चलेगी हमारी गुण संधि। अगली संधि क्या चलेगी? गुण संधि। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।